नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज बात करेंगे 4 मार्च 2026 के कन्या राशि के राशिफल की। आज दुल्हन का पर्व है, तो सबसे पहले आप सभी को दुल्हन पर्व की शुभकामनाएं। चुनौती खत्म या परीक्षा। देखिए, राशिफल उस वक्त भी सुन रहे होंगे जिस वक्त आप दुल्हन वगैरह खेल रहे हैं। रंगों का पर्व है और आज ग्रह गोचर की जो स्थिति है वो चंद्र और केतु सुबह के समय एक साथ रहेंगे आपके 12th हाउस में, जो कि आपके इनकम के लॉर्ड हैं। और चार चार ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर होगी। तो बस आगे राशिफल शुरू करें उससे पहले एक सलाह आपको देना चाहेंगे कि आज रंग खेलते समय, जो भी आप पर्व बना रहे हैं, उस समय दो चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपनी आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखें और दूसरा मुंह और जो होठ होते हैं ना, इनका आपको थोड़ा सा आज के दिन ध्यान रखना चाहिए। अब संघर्ष खत्म या चुनौती मेरे मित्रों, इस पर बात करेंगे। आइए जानते हैं नवग्रह क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में उच्च के शुक्र और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। ये कार्मिक एक बंधन होता है, एक कार्मिक योग होता है। पति पत्नी के बीच आकर्षण का भाव तो यहां पर बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ आप लोग भी बताइए कमेंट्स करके मेरे मित्रों, क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हम में से कुछ लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि यार हमारा पूर्व जन्म का साथ है और हमारा दाम्पत्य जीवन जो है वो हमारी एक जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में आकर्षण बढ़ने के बावजूद मन में कुछ दाम्पत्य जीवन को लेकर के कुछ, क्या आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है जैसे कुछ रूखेपन की स्थिति हो? तो मेरे मित्रों, यहीं पर हमने एक सवाल उठाया है कि चुनौती खत्म हो चुकी है या परीक्षा। यह समय वह समय है जब पति पत्नी के रिश्ते के चमकने का समय है, एक दूसरे को समझने का समय है। अब तक आपने देखा पिछले 2025 में मार्च से, जब से शनिदेव यहां पर आए हैं, कि दिक्कतें जो पहले चल रही थी वह तो आप में से बहुत सारे लोग इस बात को महसूस शायद कर चुके हैं कि उन दिक्कतों में, दाम्पत्य जीवन की दिक्कतों में तो कमी आई है, लेकिन बावजूद उसके कुछ ना कहीं कुछ उलझन चल रही है। और जब अब शुक्र देव उच्च के हो गए हैं, जो कि आपके भाग्येश हैं, आपके धनेश हैं, वो जब सप्तम भाव से गोचर बना रहे हैं, तो अन्य स्थिति में तो कहीं ना कहीं हमें एक आनंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में हम ये सोच रहे हैं कि यार हमारा पूर्व जन्म का रिश्ता है, यार ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब एक बहुत ज्यादा अपनेपन का एहसास होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ रूखापन सा महसूस हो रहा है। क्या आपको ऐसा हो रहा है मेरे मित्रों? तो इसके लिए आज दुल्हन पर्व पर एक सरल ज्योतिषीय उपाय आपको बताएंगे। यदि आप कुछ इस तरह की फीलिंग्स को फील कर रहे थे तो हो सकता है कि आपकी मदद हो जाए। अब बात करते हैं, आज का दिन पर्व का दिन है, होली का दिन है, दुल्हन का दिन है। तो यह समय मेरे मित्रों हर्षोल्लास का है। यह समय एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का है, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ हर्ष और उल्लास बनाने का है। तो करियर की बात तो यहां पर आज नहीं करेंगे, क्योंकि भैया आज सब होली की मस्ती में मस्त रहेंगे। तो होली का पर्व आप बनाइए। अब दूसरी बात होती है सबसे बड़ी, घर की सुख शांति। तो माता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। जितने कन्या राशि वाले लोग हैं, आज सबसे पहले दुल्हन के पर्व पर अपनी माता जी के चरणों पर हरे रंग का गुलाल लगाइए और फिर माथे पर अपनी माता जी को तिलक कीजिए। इसी प्रकार से पिताजी को कीजिए। तो घर की सुख सुविधाएं, घर की सुख शांति और घर में जो सामंजस्य का माहौल होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी का एहसास पहले से बेहतर हो सकता है। दूसरी बात मेरे मित्रों, आसपास में कोई शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर जाकर के, अपने घर के आसपास सबके पास शिवलिंग होता है, हरे रंग के गुलाल, और अगर हरा रंग के गुलाल के साथ ही आपके पास सफेद चंदन है तो सफेद चंदन से भगवान शिव पर राम लिखिए। यह आपके करियर के लिए बता रहे हैं, यह आपके सुख समृद्धि, एक अनुभूति जो होती है, एक जो आनंद की अनुभूति होती है, उसके लिए भगवान शिव को प्रणाम करके शिवलिंग पर ऊपर की ओर राम लिखिए, जो उनका सबसे ऊपर का सिरा होता है, इसको अधमुख बोलते हैं। और फिर थोड़ा सा हरे रंग से गुलाल लगा दीजिए, हरा गुलाल भगवान शिव को अर्पित कीजिए। तो ये करियर में, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं आपके लिए तरक्की के
जो अवसर हैं वो आपके सामने ला सकता है। प्रेम जीवन के लिए आज का समय बड़ा शुभ है। होली की मस्ती है, वैसे तो होली में खुद ही सब चीजें अच्छी होती हैं मेरे मित्रों, लेकिन यहाँ प्रेम संबंधों में एक चीज बनी हुई है कि शनि और शुक्र, और दोपहर बाद शाम के समय चंद्रदेव भी उच्च के शुक्र के सामने आ जाएंगे, यानी कि आपके लग्न में आ जाएंगे। लग्न में चंद्र का आना ये बहुत अच्छा है और प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि और चंद्र का संबंध बन रहा है। हो सकता है सुबह के समय किसी से कुछ कहा सुनी हो, लेकिन शाम तक वो कहा सुनी जो है वो एक प्रेम, एक सौहार्द में बदलने वाली है। अगर कुछ पिछली उलझन थी आपको, तो वो उलझने दूर होने वाली हैं। और एक खास चीज और मेरे मित्रों जो आज बन रही है, जो संकेत नव ग्रहों के बन रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आज का दिन जो लोग अविवाहित हैं उनके जीवन में प्रेम प्रस्ताव का हो सकता है। या तो आप किसी को प्रेम प्रस्ताव दे सकते हैं या आपके पास कोई प्रेम प्रस्ताव आज आ सकता है। धन की बात करें, धन और भाग्य उच्च के हो गए हैं। धन और भाग्य के स्वामी शनि के साथ हैं, चंद्र की दृष्टि बन रही है। तो आज भले ही हम करियर का राशिफल नहीं बता रहे, लेकिन आज आप भले ही पर्व में बिजी रहें, व्यस्त रहें, लेकिन अगले दिन, उससे अगले दिन व्यापार कैसे करना है, जॉब कैसे करना है, यह कहीं ना कहीं आपके मन में ख्याल रहेगा। तो अगले दिनों के लिए बेस्ट क्या हो सकता है, व्यापारी हो और चाहे नौकरी वाले, उन सब के मन में शुक्र, उच्च के शुक्र और चंद्र के समसप्तक योग के कारण ये मन में भाव आएगा कि यार हमें ये नया करना है। ये जो होली है कुछ लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय लेकर के आ रही है, जॉब के लिए और करियर के लिए और बिजनेस के लिए। नए आइडियाज आपके पास आ रहे हैं, लेकिन मन में साथ ही साथ क्योंकि शनि का संबंध भी चंद्र से बनेगा, तो कुछ उलझन भी रहेगी कि यार ये करें या नहीं करें, ये जो हमने विचार सोचा है इसको अपने जीवन में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें, कुछ इस तरह की उलझन भी आपको फील हो सकती है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उच्च के शुक्र आपकी इन सभी जो उलझने हैं उनको दूर करने में आपकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। बच्चों, संतान के विषय में भी बहुत अच्छा गोचर आज दिखाई दे रहा है। कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। पढ़ाई में उनका मन आज थोड़ा सा कम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। शाम के बाद एकदम से उनकी एकाग्रता में जो है वो वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। शाम के समय पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान जाने वाला है, क्योंकि पर्व है, सभी बच्चे भी पर्व बनाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। आज शाम लगभग 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में जो गोचरीय स्थिति बन रही है वो यह बन रही है कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो 6 बजे से 9 बजे के बीच में शाम के समय यदि तैयारी करते हैं, जो भी उनको महत्वपूर्ण चीजें लगती हैं उसकी तैयारी करते हैं, तो ये उनके लिए काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है, उनके लिए काफी अनुकूल हो सकता है। तो इस समय अगर आप कर सकते हैं, आपके पास समय है, तो अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कीजिए। रोग रिपु ऋण की बात करें तो मेरे मित्रों, शत्रु तो अपनी चाल में यहां पर खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी आपको दिक्कत थी तो उसमें भी राहत के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे मित्रों, आज किसी ऐसे व्यक्ति का आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई फोन आ सकता है या फिर अचानक से आपसे मुलाकात हो सकती है, जो बहुत दिनों से आपसे न मिले हो और जिनके बारे में यदा कदा आप सोचते हो, लेकिन बात ना हो पा रही हो। शायद आपको पता भी ना हो कि भैया वो कहाँ रहते हैं। अभी पहले आपकी मुलाकात थी लेकिन अब बहुत समय से मुलाकात नहीं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हमें अपनी राय बताइएगा। और होली पर आपने कौन कौन से रंग का इस्तेमाल किया, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।